नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। 6 नवंबर 2023 को तेजस्वी यादव पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। सीआरपीसी की धारा 406 के अनुसार आप अपने केस को, अगर आपको लगता है कि इस स्टेट में या इस पर्टिकुलर जगह पर, इस जगह विशेष पर आपको न्याय नहीं मिल सकता है, तो धारा 406 के तहत आपको ये छूट है कि आप ऊपर के कोर्ट में जा सकते हैं और प्रेयर कर सकते हैं कि मेरा केस जो है इस जगह से ट्रांसफर कर दिया जाए। अब अगर ये मामला राज्यों का है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा, अगर मामला जिले का है तो आपको हाई कोर्ट में जाना है। तो ये एक प्रावधान है सीआरपीसी में। उसी सीआरपीसी धारा 406 का हवाला देते हुए मनीष कश्यप ने पटना के सिविल कोर्ट में कहा था कि मुझे उम्मीद नहीं है कि तमिलनाडु या बिहार में मुझे न्याय मिलेगा, इसलिए मेरे सारे केसेस को ट्रांसफर कर दिया जाए बिहार और तमिलनाडु के बाहर, यानी इन दो राज्यों को छोड़ करके। अब इस बात पर बहुत बवाल मचा था और मनीष कश्यप के विरोधी उनसे सवाल पूछ रहे थे कि मनीष कश्यप को क्या न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। तो यही काम तेजस्वी यादव ने किया और बयाप्ते सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इसके लिए धारा बनी हुई है, धारा 406। आईपीसी की धारा 406 जो होती है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी अमानत में खयानत की होती है, लेकिन सीआरपीसी में धारा 406 जो होती है उसके तहत आप अपने केस को ट्रांसफर कर सकते हैं। तेजस्वी यादव के वकील ने प्ली लिया था कि तेजस्वी यादव एक जिम्मेदार पद पर हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, समाज और देश राज्य के कल्याण के लिए उन्हें इधर उधर करना पड़ता है, मतलब काम धंधा करना पड़ता है। जो उनके खिलाफ धारा, आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत जो उन पर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस हुआ है, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि सारे गुजराती ... होते हैं, तो उसी के खिलाफ में उन पर केस दर्ज है गुजरात में। तो गुजरात के वहां पर ये इन्होंने कहा कि मैं नहीं जा सकता हूं। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दे दिया और कहा है कि ठीक है, अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो नहीं भी आ सकते हैं, और उसके बाद अब सुनवाई होगी कि उनका केस जो है वहां से ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेजा जाता है या नहीं। ये बात सीआरपीसी में इसके लिए रूलिंग्स है। लेकिन जब इसी रूलिंग के तहत मनीष कश्यप बोल रहे थे तो उनके विरोधी तरह तरह के सवाल उठा रहे थे। फिलहाल तेजस्वी यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। जाहिर सी बात है, संत का श्राप तो लगता ही है। कभी उन पर क्रिमिनल डिफेमेशन के मामले में उनके लिए प्रोडक्शन वारंट आता है, कभी उनको हाजिर होने को कहा जाता है, कभी सीबीआई के द्वारा चार्जशीट होता है। और उधर एमके स्टालिन के बेटे ने जो सनातन धर्म पर टिप्पणी की थी, उस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने उन पर जो है वो सख्त टिप्पणी करते हुए और पुलिस को भी फटकार लगाई है कि इस तरह के मामले में पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही है। ये भी एक खबर आ रही है। एक तरफ जहां पर क्रिमिनल डिफेमेशन के मामले में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, दूसरी तरफ सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने पर एमके स्टालिन के बेटे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। और ये सारी मुश्किलें जो है वो इधर बढ़ रही हैं और इधर मनीष कश्यप की मुश्किलें न्यायपालिका कम कर रही है और उधर न्यायपालिका फटकार लगा रही है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि दोषी कौन और निर्दोष कौन। एक तरफ सनातन धर्म की टिप्पणी करने पर मद्रास हाईकोर्ट जो है वो वहां की तमिलनाडु की पुलिस को फटकार लगाती है, दूसरी तरफ मनीष कश्यप को सारे मामलों में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में उनको 6 मामलों में डिफॉल्ट बेल मिल जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि मनीष कश्यप कितने निर्दोष हैं। जय हिंद, जय बिहार।